एक बार एक घोड़ा एक दलदल से भरे तालाब में फंस गया और हर तरह से कोशिश करके भी वह उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने बाहर निकलने की सारी आशा खो दी थी और अब वह अपनी हिम्मत भी हार चुका था। लेकिन कुछ समय के बाद वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे तो उन्होंने उस घोड़े को वहां फंसा हुआ पाया। जब उन्होंने उस स्थान की पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि वहां की मिट्टी उस घोड़े को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। वह घोड़ा जितना अधिक बाहर निकलने की कोशिश करता वह उतना ही उसमें धंसता जाता और अब तो वह घोड़ा बुरी तरह से थक भी चुका था। वे समझ गए कि अब यह घोड़ा अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति से ही बाहर निकल सकता था। वे जान गए कि उस घोड़े की हारी हुई हिम्मत उसे वापस लौटाना होगा जो उसके बाहर आने का सबसे आखिरी रास्ता था। मिट्टी को हाथों में लेकर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उस ग्रामीण के मन में एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे पास एक योजना है और उम्मीद करता हूं कि यह काम करेगा। वे अपने गांव में वापस गया और वहां से घोड़ों के एक झुंड को लेकर इस घोड़े के पास पहुंचा और उस दलदल के तालाब के चारों तरफ उन घोड़ों को लेकर चक्कर लगवाने लगा। वह ऐसा इसलिए कर रहा था कि किसी तरह से उस फंसे हुए घोड़े को मानसिक रूप से उस दलदल से बाहर आने के लिए प्रेरित करे। और जब उस घोड़े ने अपने साथियों को उस तालाब के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा तब उसने मानसिक रूप से निर्णय लिया कि वह एक आखिरी कोशिश करके देखेगा। फिर वह अपनी बची हुई पूरी ताकत को बटोर कर उठ खड़ा हुआ। तब उसने पाया कि उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आ चुकी है। उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए अपने शरीर को एक तगड़ा झटका दिया और धीरे धीरे वह घोड़ा उस दलदल की गिरफ्त से बाहर निकल आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जिंदगी में सारी उम्मीदें खो देते हैं, अपनी परिस्थितियों में बुरी तरह फंस जाते हैं, बाहर निकलने की कोई आशा नहीं होती, तब भी सकारात्मक बने रहें, अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाएं, हिम्मत ना हारें, एक ना एक दिन रास्ता जरूर निकलेगा। साथ ही साथ जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे मदद की जरूरत है, जो निराशा और नकारात्मकता के दलदल में फंसा हुआ है, तो उसकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आपके विचार, आपकी मदद, आपका बढ़ाया हुआ एक हाथ किसी की जान बचा सकता है, किसी में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। आपके शब्द और आपके काम किसी में नए जीवन का संचार कर सकता है। याद रखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 4 उसकी 23वीं आयत में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।